नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। हम आज उपस्थित हैं बागावास अहिरान में, जहां भाजपा की जन आक्रोश जो महायात्रा है उसके विषय में हम आपको रूबरू करवाएंगे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के अनेकों भाजपा नेताओं से किस प्रकार से क्या ये जन आक्रोश जो रैली है और ये जो कार्यक्रम जगह जगह हर एक ग्राम पंचायत, हर एक तहसील स्तर पर गांव के पंचायतों में जगह जगह ढाणियों में एक यात्रा का जो शुभारंभ किया गया है भाजपा के द्वारा, और इस विषय में आज यह जो यात्रा है बागावास अहिरान पहुंची है, इस विषय में हम भाजपा नेताओं से आज जानकारी लेंगे कि जन आक्रोश जो रैली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और कब तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में यह आक्रोश रैली चलने वाली है। इस विषय में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रानी रत्ना जी, भाजपा नेत्री, और इनसे हम वार्ता करते हैं कि जन आक्रोश जो यात्रा है आज बागावास अहिरान पहुंची है, इस विषय में आपका क्या कहना है, कब तक ये यात्रा चलने वाली है? ये यात्रा 5 तारीख को शुरू हुई थी पावटा से और 14 तारीख को इसका समापन है। आज ये बागावास अहिरान में पहुंची है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इतने त्रस्त हैं, खास करके युवा। उनके लिए कोई भी स्टेडियम और ट्रैक नहीं है। पूरी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है और पानी खड्डे से भरा हुआ है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी सभी को कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंके कांग्रेस को, और पुनः 2023 में कमल फैलाएं और अपना मोदी जी का शासन वापस लाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से और सुन भी पा रहे हैं, भाजपा नेत्री रानी रत्ना जी ने बताया है, और जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, दूसरे हम जानकारी लेंगे भाजपा नेता से क्या कुछ ऐसा एक जन आक्रोश रैली का उद्देश्य रहा है और क्षेत्र में क्या कुछ ऐसी स्थितियां हो रही है वर्तमान समय में, जैसे कि जगह जगह हर ग्राम पंचायत में हर एक, अगर बात करूं तो ढाणी में जन यात्रा जो जा रही है, इससे क्या कुछ असर पड़ रहा है इस जनता पर और क्या एक पॉजिटिव या नेगेटिव क्या सोच देखने को मिल रही है, इस विषय में बता पाएंगे? जैसा कि सभी को पता है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। उसी के निमित्त विराटनगर विधानसभा में भी 5 तारीख से जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई, जो गांव ढाणी तक जाएगी, और उसके उपरांत 18 तारीख को जन आक्रोश महासभा है। इसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता भाग लेंगे। विराटनगर की बात करें तो आज यहाँ की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। जैसा कि इस गांव में भी आपने देखा होगा कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। कुल मिलाकर के आज विराटनगर के साथ साथ पूरे प्रदेश में हालत बहुत बद से बदतर है, और ये हिंदू विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार है, जो सिर्फ दिन रात सिर्फ सरकार बचाने के काम में लगे हुए हैं, उनको जनता के किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जनता बिल्कुल त्रस्त है और सरकार होटलों में रहती है। उसके खिलाफ आम जन को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, और उसी के निमित्त आज हम इस गांव में यात्रा लेकर पहुंचे। तो मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि आपने जैसा आप बता पाए हैं कि हमारी जो जन आक्रोश जो यात्रा है वो लोगों को जागरूक करने के लिए है, और जैसा कि आपने विपरीत सरकार के बारे में भी कहा है, तो क्या आपको इतने 4 दिनों से आप विराटनगर विधानसभा में घूमे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या कुछ उद्देश्य इसमें, क्या पॉजिटिविटी और क्या नेगेटिविटी देखने को मिली आपको? इसमें नेगेटिविटी कुछ नहीं, सारी पॉजिटिविटी है। आम जन जो त्रस्त है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, और आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और आम जन को महसूस हो रहा है कि अगर हमारे हितों की कोई बात कर रहा है, हमारे अधिकारों की कोई बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। अभी विगत दिनों पूरे प्रदेश भर में एक चर्चा का विषय रहा है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा जो प्रारंभ की गई थी, और उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी जन आक्रोश जो रैली है इसका प्रारंभ किया गया है। ऐसा क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे ये जो रथ यात्रा का शुभारंभ हमारे पावटा से शुरू हो गया, आज 5वां दिन है, और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर ग्राम हर ढाणियों तक हमारा रथ के जरिए हम पहुंच रहे हैं, और हमारे को ये पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रही है। हर महिला, हर विद्यार्थी, हर किसान वर्ग से यही बातें सामने आ रही है कि हम इस कांग्रेस सरकार, तानाशाही सरकार, भ्रष्टाचार चल सरकार से कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने के खूब रात दिन मेहनत करके तैयारी करता है और उससे पहले ही पेपर लीक किया जाता है, तो ऐसी सरकार को कौन बचा पाएगा? ऐसी सरकार से नाराज है आम आदमी, नाराज है। क्या महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है? आए दिन इस विधानसभा की बात करूं मैं, पूरे राजस्थान की तो क्या बात करूंगी, विधानसभा क्षेत्र में आए दिन 8 से 10 गोलीकांड हो चुकी है, कई व्यापारियों की गोली लगी है, हत्याकांड रोज हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये पूरा राजस्थान की बात है तो कमल खिलेगा। 2023 में आने वाले में हर नागरिक के मुंह से ये निकल रहा है कि भाई जाएगी ये सरकार, निकम्मी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का कमल पूरे राजस्थान में 23 में खिलेगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब ही महिला बालिकाएं हर विद्यार्थी संतोष और सुखी रहे। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ यहाँ किरण जी शर्मा भी उपस्थित है और इनसे भी जानते हैं इनकी क्या राय है कि भाजपा के द्वारा जो जन आक्रोश रैली प्रारंभ की गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उस राज्य में ऐसी सरकार की कहीं कोई जगह नहीं है। और उस सरकार को हम पुरजोर विरोध करते हुए और आने वाले समय में हम कमल के फूल को खिला करके उस सरकार को यहाँ से विदा करेंगे। और मैं ये चाहूँगी कि महिलाओं के लिए जो इस गवर्नमेंट के समय महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में अगर ऐसी घटना हो जाती है तो उस घटना को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उस परिवार को कोई न्याय नहीं दिया जाता है। और बल्कि ये और कहा जाता है कि ये तो सामान्य घटना है। ऐसी घटनाओं का अगर सामान्य बताया जाएगा तो आप बताओ कि आम जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी। और जैसे अगर बच्चों का भविष्य अगर दाव पे लगा हुआ है, बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, माँ बाप कहीं से कर्जा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और कोचिंग कराते हैं, और फिर ऐन वक्त पे बच्चे उसका पेपर लीक हो जाता है और बच्चों का भविष्य दाव पे लग जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आने वाले समय में युवा, महिला और सभी नागरिक इस चीज को समझ लें कि आने वाला समय अगर कोई उनका भविष्य बचा सकता है तो वो बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आने वाले समय में सब अपना पूर्ण बहुमत दे करके कमल का फूल खिलाएं। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत आभार। तमाम जानकारी के लिए अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा। यहाँ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भागीरथ मल जी भी उपस्थित हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जैसे अभी बताया जा रहा है कि 4 दिन से रत्नागर विधानसभा में जो जन आक्रोश जो यात्रा इसका प्रारंभ किया जा रहा है, अभी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जन आक्रोश यात्रा 5 दिसंबर को पावटा से शुरू हुई। उसके बाद में 14 दिसंबर को विराटनगर में जाकर के समाप्त होगी और 18 तारीख को विराटनगर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक सम्मेलन होगा, जिसमें कम से कम भी 20,000 आदमी आएंगे। साथ ही इससे जहाँ भी हम ये जन आक्रोश यात्रा गई है, अपार समूह मिला है और कांग्रेस का जहाँ भी गए हैं वहाँ हर जगह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं नौकरी के अंदर जो तबादले हैं तबादलों में पैसे लिए जा रहे हैं। साथ ही भारी आक्रोश के साथ ही जनता और साथ ही रोज यहाँ हत्या, बलात्कार और अराजकता फैली हुई है। और इन्हीं साथ ही आगे आने वाले हर आदमी ये कह रहा है कि आगे आने वाले 1 साल के बाद में राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा और भारी बहुमत से विजय होगा। आज गुजरात और हिमाचल के परिणाम आए हैं, बहुत बढ़िया परिणाम आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय। तमाम जानकारी के लिए समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार।